बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन के बाद आज देखें मैं फिर से हाज़िर हूँ। और मैं वेदर चेक करें, वेदर कितना मज़े का, इतना अच्छा वेदर था आज। आजकल तो खैर कैसे ही है वेदर, कभी बारिश, कभी एकदम से थंडर स्टॉर्म, कभी क्या कभी क्या। तो ज़ियान के लिए मैं बना रही थी रोटी। उसने बोला मुझे ड्राई सा फुल्का बना दे, तो उसके लिए मैंने रोटी बनाई। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ और साथ आप लोगों से थोड़ी गपशप हो जाए, बातें हो जाए। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बात नहीं की है। मैं भी गुम हूँ, लेकिन कोई मुझे पूछता ही नहीं है कि आप कहाँ गुम है, कोई मुझे कहता ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं भी साइलेंट साइलेंट, खैर बिज़ी कहाँ होना है या गुम कहाँ होना है, मैं यहीं पे हूँ। और रूटीन में वही खाना, वही सब कुछ रूटीन मैटर्स चल रहे होते हैं। तो मेरे पास कुछ नया डिस्कस करने के लिए भी नहीं था आज। खैर मैंने कहा चलो वेदर भी अच्छा है थोड़ा सा, और आपसे बातें करने के लिए मैं कहा चलो रोटियां क्या और डार्की क्या, और बस यही कुछ चल रहा था। रेन में देखें डार्की के ये मैंने वीडियो बनाई, फिर मैंने कहा व्लॉग में ऐड कर देती हूँ इसको, कि देखें ये ग्रास खा रहा था। ये अब का ये भी एक इंकशाफ हो गया डार्की साहब का, कि डार्की साहब देखें ग्रास खा रहे हैं। और ये अभी दिन देखना रह गया था। फिर वो आजकल वो वायरल हो रहा है ना टेक्नोलॉजी का, मैंने कहा ये वही सीन हो रहा है कि बस बिल्लियाँ भी अब घास खा रही हैं। उसके बाद जो हस्बैंड है आज वो बना रहे थे, मैंने सोचा कि अब मेरी कुकिंग तो आप लोग देखते ही हैं या मुझे सुनते ही हैं, तो मैं ज़रा आज उनके काम भी दिखा दूँ कि ये देखें वो लोग कैसे कुकिंग कर रहे हैं। तो उनकी ये उन्होंने ऐसे खाना बनाया हुआ था, सालन बनाया हुआ था और पेड़े बना रहे थे। और मैं देख रही थी, मैंने कहा एक तो इतने ढेर बना बना के रखी जा रहे थे, और ऊपर से ये देखें मतलब उनका रोटियों का स्टाइल कैसा। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि परदेसियों के हाल चेक कर लें कि बाहर की कंट्रीज़ में हमारे भाई, हमारे हस्बैंड्स, हमारे जितने भी जानने वाले हैं जो सिंगल वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, वो किस किस तरीके से रह रहे हैं। मतलब जब उनका दिल चाहता है मतलब कुछ होममेड खाने को, तो फिर वो कैसी स्ट्रगल करते हैं अपने खाने के साथ। और मुझे देख के इतना फील हो रहा था कि बस मैं जाऊँ और मैं ऐसे इन लोगों को बना के दे दूँ, पर जाऊँ कैसे। इसीलिए बस मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। एक तो कलेक्शन चेक करें कि इसके रोटियों के ना मतलब रोल, ये पेड़े जो बना रहे थे कितने उन्होंने बना के ऐसे रखे हुए थे और फिर रखी जा रहे थे। और रोटियां भी आप देखना कि आप ये क्या करते हैं, और ऐसे मतलब उसको बस राउंड राउंड घुमा के। मैंने कहा चलो कुछ तो खैर बेचारे कर रहे हैं अपने लिए। मुझे इतना थोड़ा सा इन लोगों को लेके सिंपैथी भी हो रही थी कि बेचारों का हाल क्या है इधर खाने पीने का। तो खैर लेकिन ये है कि बाहर के खाने खा खा के आपका सम टाइम दिल करता है होममेड के लिए। तो अगर आप खुद से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो या खुद से थोड़ा सा कुछ करने की ट्राई करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत टेस्ट तो मिल ही जाता है होममेड का। तो बाद में इन लोगों के पास पैन भी नहीं था, तो इन्होंने देखे रोटियां कैसे बनाई। सालन इनका ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ था, रेडी था। और जो है सालन की लुक मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, तो इन्होंने ना वो कीमा बनाया हुआ था आई थिंक। अब मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बस देख के ही उनको रिमार्क्स दे रही थी अच्छा अच्छा है। आप लोगों को भी देखें, खैर मर्दों की वैसे तो कुकिंग अच्छी ही होती है। तो इनके ये पराठे चेक करें, देसी घी के कहते हैं पराठे बना रहे हैं। पैन था नहीं तो फ्राइंग पैन के अंदर ही अपने वो रोटियां ये बना रहे थे। और मैं देख देख के हंस रही थी कि देखो बेचारे एक पैन ही ले हैं, नहीं तो यहाँ से ही ले जाते। मुझे पता ही नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि इनके पास क्या है वहाँ पे या क्या नहीं है। और वैसे भी इनके पास इतना टाइम नहीं होता घर में स्टे करने का, स्लीपी हो रहे होते हैं फुल, तो उसी टाइम जाते हैं। और सुबह मॉर्निंग में ऐसे उठ के फ़ौरन इतनी जल्दी में ऐसे बाहर जाते हैं, बाहर से ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर से ही लंच डिनर सब कुछ करके, और फिर बस स्लीप टाइम पे ही जाते हैं वापस। तो बस कभी कभी होता है जैसे वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब 1 2 3 मंथ्स के अंदर बस कभी कभार ये वाला सीन आपको देखने को मिलता है। तो मेरे लिए भी ये बड़ा ही स्ट्रेंज सा ऐसे था, तो मैंने इसीलिए इसको फिर आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि देखें इन बेचारों के हाल, ये कैसे खाते हैं और क्या क्या खाते हैं। लेकिन खैर जो भी है किया है उन्होंने, मेहनत की है तो फिर खाया भी है, इंजॉय भी किया है। थैंक्स टू अल्लाह ताला के चलो अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल किया हुआ है कि वो अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं और हमारे लिए भी कर रहे हैं। मैं ऐसी एक्टिविटीज़ को देख के बड़ा खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे कोई मतलब अपने आप को सेल्फ टाइम दे रहा है। मुझे बड़ी फ़िक्र होती है ऐसे कि मैं कहती हूँ कुछ हेल्दी खाएँ, कुछ अच्छा खाएँ, कोई जूसीज शेक, और अपनी हेल्थ को लेके मेरा दिल करता है कि ये कॉन्शियस हो। लेकिन उस्मान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो खुद के लिए तो कभी भी स्ट्रगल नहीं करते हैं। मतलब जो मिलता है अगर भूखे हैं तो फिर खा लेंगे, नहीं तो फिर बस, मतलब उनको इतना शौक कोई नहीं होता।
उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैंने ली दाल। अब ये दाल भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली, ये मूंग की दाल थी और इसके साथ मैंने मसूर की दाल ऐड की। मेरी जो मम्मा थी ना वो ये वाली दाल बनाती थी, और जब भी वो बनाती थी मैं उनको कहती थी आप क्यों बना रही हैं, वन बनाया करें, इसमें मिक्स ना किया करें, ये वो बड़े मेरे नखरे होते थे उस टाइम पर। लेकिन मैंने ये दाल फ़र्स्ट टाइम ही बनाई, क्वान्टिटी मैं देख रही थी कि चलो दोनों की सेम ही हो जाए, तो क्वान्टिटी ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो मुझे साथ साथ उनकी बात भी याद आ रही थी कि मैं कितना चिढ़ती थी इस दाल से कि मैंने ये मिक्स वाली नहीं खानी, या मैं कहती थी खाली मूंग की बनाएं, और या नॉर्मली मैं अपनी रूटीन लाइफ में जो मसूर की दाल है वो सिंपल बनाती हूँ विदाउट अनियंस टमेटोज। आपको मैंने शायद ये शेयर भी की थी रेसिपी। तो मैं खैर अपना तो रूटीन में वही, लेकिन आज मेरा था दाल चावल बनाने का मूड, लेकिन दाल के लिए मैं कह रही थी कि मैंने चने की दाल भी नहीं बनानी। तो फिर मैंने इन दो दालों को मिक्स किया और मैंने ये वाली अच्छी तरह से वॉश की, और उसके बाद मैंने इसको बनाया। तो ये वाली दाल का भी ये मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया, क्योंकि ये वो दही बड़ों वगैरह के लिए मैंने ये मूंग की दाल ली हुई थी। वैसे तो मैं बाय नहीं करती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ तो मैं बाय भी नहीं करती, तो मसूर की दाल मैं लेती हूँ क्योंकि वो शौक से बनती है। तो वो मेरा होता है कि ग्रोसरी में 1-2 पैकेट्स में ले लेती हूँ, तो वो फिर 1 मंथ के अंदर अंदर आप उसको यूज़ कर लो। तो खैर मैंने इसके लिए फिर निकाली मिट्टी की हांडी। मैंने कहा अब कुछ बनाना ही है तो फिर चलो थोड़ा सा शायद इस हांडी का ही टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए, तो इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। इसके अंदर मैंने ओनियंस कट करके डाले, टमेटोज़ डाले, ग्रीन चिलीज़ डाली। आज सब कुछ अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने फ्रेश वेजिस को अभी बाय किया ही था, मैं बाज़ार से लेके आई हुई थी। तो फिर मैंने इसलिए फ़्रेश डाली, और इसके अंदर मैंने ऐड किया वाटर। तो वाटर डाल के मैं ऐसे देख रही थी, ये कुछ ज़्यादा ही फुल हो गया था, मुझे लगता है दाल ज़्यादा हो गई थी, या आई डोंट नो ये मेरी कड़ा हांडी जो है ये छोटी पड़ी थी या क्या सीन था। मैं कह रही थी पानी कम ना रह जाए, ये चिपकू चिपकू सी ना हो जाए, या ये इकट्ठी सी स्टिकी सी ना हो जाए, उस वजह से इसको मैं प्रॉपर हिला के देख रही थी। और ऊपर से कैमरे को एक हैंड में पकड़ के और इतनी बड़ी हांडी को उसको कैरी करने का जो टैलेंट है ना वो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये मेरे अंदर ही, आप लोग ऐसा कर सकते हैं बताएं ज़रा, मेरे काम चेक करें। और गैस ने इतना तंग किया हुआ है, इसको एक बार मेक श्योर करना पड़ता है अपने स्टोव को ऑन करके कि ये चल भी रही है नीचे या नहीं, क्योंकि ये बहुत तंग करती है, ब्लिंक्स करती है कभी, अब कभी तो होती ही नहीं है। तो खैर फिर मैंने, मेरी बातें तो ये गैस की और ये टिपिकल औरतों वाली चलती ही रहेंगी, कभी गैस नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। तो उसके साथ साथ मेरी हांडी के अंदर आप मसाले चेक करें। मैंने ग्रीन चिली रेड चिलीज़ पाउडर्स डाला, नहीं हाँ रेड चिली पाउडर डाला, चिली फ्लेक्स डाले, मैंने हल्दी डाली, मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, और मैंने सबसे पहले क्या ऐड किया था, हाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था इसके अंदर। और बस ये मेरी दाल जो है पक रही थी, इसके बाद मैंने तड़का लगा लिया। और तड़का क्या लगाना था, मेरे नेबर्स की तरफ से मेरे लिए खाना आ गया। तो मैं जन्नत ज़ियान, हम 3 तो लोग थे, तो उसमें हमारे पास अंडे कोफ्ते थे, ये सैलड आया, इसके सैलड काफ़ी मज़े का था, और ये मटन का सालन था, तो साथ में खीर थी, राइस थे, तो हमने वही खाना खा लिया।